तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ जो इंस्ट्रक्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पिछले महीने तुमने जो ट्रेनिंग की थी उसे अब रिजल्ट को देखने का टाइम जो वो आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और अब अपने इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सातों के सातों बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर, हम लोग चाहे वो आपसे वादा करते हैं कि हम लोग आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट चाहे वो नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को जो आज का टेस्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आज का जो टेस्ट है उसके अंदर टोटल 3 स्टेज है वो होने वाली है। अगर यहाँ पर जो तुम्हारी पहली स्टेज है उसकी बात की जाए तो ये जो पहली स्टेज होने वाली है वो म्यूटेंट प्लांट बीस्ट की स्टेज है वो होने वाली है, जहाँ पर कि तुम लोगों का जो सामना होगा वो बहुत ही बड़ी संख्या में जो म्यूटेंट प्लांट है उनसे होगा। और जिस टाइम पर तुम लोग चाहे वो जो म्यूटेंट प्लांट की स्टेज है उसे क्लियर चाहे वो कर दोगे तो उसके बाद में तुम लोग चाहे वो सेकंड स्टेज के अंदर चाहे वो चले जाओगे, जहाँ पर कि तुम्हारा सामना चाहे वो म्यूटेंट बीस्टों से होगा। और जिस टाइम पर तुम लोग उसे क्लियर कर दोगे तो उसके बाद में तुम लोग चाहे वो फाइनल स्टेज में चले जाओगे। और इससे पहले कि तुम लोग चाहे वो फाइनल स्टेज में पहुंचो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग है इसे देना होगा। कोई भी यहाँ पर जो टीममेट है वो बनकर काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर किसी ने टीम फॉर्म करने की कोशिश की तो याद रखना उसे तभी के तभी यहाँ पर फेल जो है वो कर दिया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो इंस्ट्रक्टर जो होता है वो वहाँ का जो दरवाज़ा होता है उसे ओपन जो है वो कर देता है। और दरवाजे को ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम सभी लोगों को बस यही जो है वो बताना चाहता था। अब तुम लोगों को यहाँ पर जो स्टेज है उसे एक्सप्लोर जो है वो करना है, और कि उस वहाँ पर तुम लोगों को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है ये तुम लोग खुद ही पता लगाओगे। और अब इसी के साथ में तुम लोगों का जो टेस्ट है वो फाइनली शुरू जो है वो होता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो ओके बोलकर जो वहाँ पर वो गेट होता है उसकी तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो जी चैन और शैन किंग जो होती है उसे लेकर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास में जो वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बताता है कि इंस्ट्रक्टर, ये दोनों वही जीनियस है जिन्हें की वॉइस गवर्नमेंट ने यहाँ पर पर्सनली सेलेक्ट जो वो किया था। तो इसीलिए आज से ये दोनों जो है वो यहाँ पर आपके जो ट्रेनिंग है उसके अंदर का हिस्सा जो है वो होने वाले हैं। तो इसीलिए अब आप इन्हें संभालिए, मुझे दूसरा काम जो है वो करना है, तो इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उन दोनों की तरफ जो है वो देखने लगता है। उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों जो है वो शैनहाई यूनिवर्सिटी के जीनियस होने चाहिए। तुम्हारा नाम जी चैन होगा और तुम्हारा नाम शैन किंग होगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन बोलता है कि हाँ, हम वही लोग हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन लोगों को बताता है कि करंट टाइम पर मैं यहाँ पर जो स्ट्रेंथ टेस्ट है वो यहाँ पर टीम 7 का जो है वो ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर जीनियस टीम के अंदर आते हैं। और वे अभी लोग जो है वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर अंदर इंटर जो है वो किए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी जो है वो यहाँ पर इसके अंदर इंटर करो और यहाँ पर इस टेस्ट को दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर आखिर तुम दोनों जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन याद रखना कि अंदर तुम टीम अप बनकर जो है वो टेस्ट को नहीं दे सकते हो, तुम लोगों को अलग अलग टेस्ट को देना होगा। और अब इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही जी चैन और शैन किंग भी अब अंदर इंटर जो है वो कर जाते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उन सातों बंदों के ऊपर आ जाता है जो कि अंदर आ चुके होते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि फाइनल स्टेज पर हमारा सामना जो है वो किस चीज़ से होगा। जो सुनते के साथ ही अब एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो पहली स्टेज है वो म्यूटेंट प्लांट से रिलेटेड जो है वो होने वाली है, जो सेकंड स्टेज है वो म्यूटेंट बीस्ट से रिलेटेड जो है वो होने वाली है। तो फिर आखिर थर्ड स्टेज के बारे में यहाँ पर सोचने की क्या ही ज़रूरत है, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पर सामना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग से होगा। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो भागते हुए आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थर्ड स्टेज पर हमारा सामना जो है वो किससे होता है, मेरे सामने जो कोई भी आएगा मैं उसे पूरी तरीके से स्मैश जो है वो करने वाला हूँ और सबसे पहले इस टेस्ट को फिनिश करने वाला हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी उसके साथ में जो है वहाँ से भागने लगता है। उसके साथ में भागते हुए दूसरे बंदे से हंसते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब जो फर्स्ट पहले से उसे प्राप्त जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलकर एक एक बंदे जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में जो जाने लगते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो जो मिडल पाथ है वो लेने वाला हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं ये वाली जगह जो है वो लेने वाला हूँ। तभी एक और बंदा दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है कि मैं इस रास्ते से जाने वाला हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि ऊपर से उन सभी लोगों को जो है वो देख रहा होता है। और ऊपर से उन लोगों को देखते भी अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि बीते यहाँ पर महीने की ट्रेनिंग में इन लोगों ने प्रोग्रेस जो है वो की हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 4 लोगों का जो ग्रुप होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जिनमें से वहाँ पर एक कोट वाला बंदा जो होता है वो बाकी के जो 2 बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि ओल्ड कियान और ओल्ड भाई, मैंने सुना है कि यहाँ पर आपके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने पिछली बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं किया था, जिस कारण पिछले पूरे 1 महीने तक उन लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो है वो कराई गई है। और चूँकि अभी के टाइम पर हम लोगों के लिए करने के लिए कुछ भी काम जो है वो नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर रुककर उन लोगों के यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उसे देखें तो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन लोगों के पास में जो वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो उन सभी लोगों को ग्रीट करता है, जहाँ पर कि वो पहले बंदे को सिटी लॉर्ड, दूसरे को सिटी लॉर्ड बाइस, तीसरे को सिटी लॉर्ड शैंगवान, चौथे को चीफ इंस्ट्रक्टर चैन और पांचवे को कैप्टन जैंग कहकर बुलाता है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो दूसरा जो ओल्ड मैन होता है उसे हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड भाई, अगर तुम्हारा जो ग्रैंड सन भाई सी है उसकी बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि उसकी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, इस तरीके से तो वो बिल्कुल सबसे नीचे रह जाएगा। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला ओल्ड मैन जो होता है वो पहले वाला ओल्ड मैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंड सन क्या नहीं फी जो है वो इस टाइम पर लीड जो है वो कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में लीड के साथ में फार्म करने का मतलब ये नहीं है कि वो आखिरी तक भी यही वाली जो स्पीड है उसे रख पाएगा। ओल्ड कियान, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ज़्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट जो वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही पहले वाला ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अगर सच बताओ तो जो मेरा ग्रैंड सन है उसने यहाँ पर पिछले ही हफ्ते रेयर लेवल के म्यूटेंट बीस्ट के जीन्स के साथ में फ्यूजन जो वो किया है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि नीचे जितने भी लोग मौजूद है यहाँ पर मेरा ग्रैंड सन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक ओल्ड वुमेन जो है होती है वो उनसे बोलती है कि तुम लोगों को नीचे जो बाकी के लोग हैं उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या तुम लोग जो यहाँ पर जो मेरा यंग ग्रैंड सन नान गोंग है उसके बारे में जो वो भूल चुके हो, वो तुम्हारे ग्रैंड सनों से बिल्कुल भी कम नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो कोट वाला बंदा जो होता है वो जो इंस्ट्रक्टर होता है उनसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर दो अनफेमिलियर फेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, मैंने इन्हें पहले जो है वो यहाँ पर नहीं देखा, आखिर ये दोनों जो है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसे बताता है कि सिटी लॉर्ड में इन दोनों के बारे में जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, ये दोनों के दोनों सैनहाई यूनिवर्सिटी के जीनियस है, जिन्हें की वॉइस गवर्नर ने पर्सनली रिक्रूट जो वो किया था। जो सुनते के साथ ही अब एक ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बताता है कि इन लोगों ने यहाँ पर अर्थ के ऊपर रहकर धीरे धीरे अपने टैलेंट को ग्रो जो है वो किया है। ये उस तरह के फ्लोवर है जो कि ग्रीन हाउस के अंदर बड़े जो है वो होते हैं, जहाँ की सिचुएशन काफ़ी अच्छी होती है। तुम ऐसा कह सकते हो कि जिस जंगल के अंदर टाइगर जो है वो नहीं होता, उस जंगल के अंदर जो मंकी होते हैं वो भी खुद को किंग घोषित जो है वो कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई ओल्ड औरत जो होती है वो बोलती है कि अर्थ पर रहकर यहाँ पर अनगिनत जो तारीफ़ें वो प्राप्त करने के बाद में अब ये लोग जो वो यहाँ पर आकर उन लोगों से मिलेंगे जो कि ओरिजिन लैंड के अंदर बड़े होकर जीनियस जो वो बने हैं। उनकी पावर को देखने के बाद में मुझे यकीन है कि इन्हें बहुत तगड़ा झटका लगेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन जो होता है उसके ऊपर जो वो आ जाता है, जो कि शैन किंग से बोलता है कि इस साइड से यहाँ पर कोई भी जो वो नहीं गया, तुम इस साइड से जाओ और जो तुम्हारी बराबर वाली साइड है उससे मैं जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब वे दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी जो साइड होती है उसे जाने लगती है। और जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। जोश उनका शैन किंग भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में अब जो जी चैन होता है वो वहाँ पर जो सभी लोग होते हैं उन्हें स्कैन करने लगता है। अपने मन में सोचता है कि एक पर्सन यहाँ पर मेरे से 4396 मीटर दूर है, दूसरा 3348 मीटर, तीसरा 2800 मीटर, चौथा 2209 मीटर, वहीं जो पाँचवा है वो 2200 मीटर, जो छठा है वो 1557 मीटर, जो सातवां है वो 1024 मीटर। इसीलिए सभी का जो डिस्टेंस है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। और इतना सोचकर जी चैन वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जी चैन को एक झटका लगता है और जी चैन पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई मेरे ऊपर नज़र जो है वो रख रहा है, लेकिन मैं किसी को भी सेंस जो है वो नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि उसका जो लेवल है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है। और अब जी चैन को अपने आप को महसूस करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मेरी मेंटल पावर को डिटेक्ट जो वो कर लिया। सच में ये तो एक मेंटल टाइप जीनियस निकला, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब सिटी लॉर्ड के इतना सोचते के साथ ही हम जी चैन को देखते हैं, जिसके सामने बहुत सारे प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, लेकिन जी चैन का उनके साथ में फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं होता। और वो अपनी लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट और जो एडवांस मेंटल पावर होती है उन दोनों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी प्लांटों को साइड में कर देता है। और अब जी चैन के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि सभी के सभी प्लांट टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं वो साइड में हो चुके होते हैं और बीच में एक रास्ता जो होता है वो बन जाता है और जी चैन जो होता है वो उस रास्ते से भागते हुए आगे की तरफ चला जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।